अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंड करेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी को। सॉफ्टवेयर पायरेसी की अगर हम बात करें तो आप अंडरस्टैंड करें कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया। अब जो सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया था ये उस कंपनी की ऑनरशिप है कि वो उस सॉफ्टवेयर को आगे रीसेल करें, ठीक है, आगे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन होता क्या है कि अगर एक थर्ड वन पर्सन क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी उस कंपनी से बाय कर लेता है, ठीक है, और देन वो फिर क्या करता है कि उस सॉफ्टवेयर को आगे मार्केट में खुद से उस कंपनी की परमिशन के बगैर रीसेल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से उस पर्सन के ऊपर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा, जिसकी मदद से उस पर्सन के अगेंस्ट हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने इसमें अंडरस्टैंड कर लिया है सॉफ्टवेयर पायरेसी को। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी को हम इसकी डेफिनेशन भी देख लें, इलीगल यूजिंग कॉपी और डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर विदाउट ऑनरशिप और लीगल राइट्स। हम ये भी कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ स्टीलिंग सॉफ्टवेयर दैट इज लीगली प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है इलीगल तौर पर कॉपी करके और देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और रीसेल भी किया जाए, ठीक है। तो डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। अब ये जो सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स इस कंपनी की ऑनरशिप है, इस कंपनी की मलकियत है कि वो उसको आगे रीसेल कर सके, मार्केट में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। लेकिन एक ये जो पर्सन है ये क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी इस कंपनी से क्या कर लेता है, वो बाय कर लेता है, ठीक है। और देन ये क्या करता है, ये पर्सन जो इलीगल तौर पर इस सॉफ्टवेयर की कॉपीज बना के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो देन इस पर्सन के ऊपर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एक्ट इंप्लीमेंट होगा, जिसकी मदद से इस पर्सन को हम पनिशमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सॉफ्टवेयर पायरेसी को अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।